नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव, शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मैं हर बार की तरह आज भी एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ नया आपके सामने लेकर आता रहूं। तो आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूं। LCD LED या मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसकी रिपेयरिंग करनी है हमें। तो उस रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। हमारे कुछ भाई CRT से हैं, तो CRT वाले भाई ज़्यादातर यूज करते थे एनालॉग मल्टीमीटर, सुई वाला, जिसमें सुई होती थी। लेकिन इस मल्टीमीटर को कभी यूज किया है? इसी मल्टीमीटर से की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर हो। तो डिजिटल मल्टीमीटर का सही उपयोग आज आपको वो टेस्टिंग बताने वाला हूं जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई हो। शायद ही आपने उस टेक्निक को यूज किया होगा। अगर इस टेक्निक को फॉलो किया तो दावा करता हूं आप चुटकी बजाते हुए LED के फॉल्ट ढूंढ पाएंगे। कैसे फाइंड कर पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। LCD LED की रिपेयरिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है 3 टेस्टिंगों की। ये 3 टेस्टिंग कौन कौन सी हैं? मैं आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां आपको समझ में आएगा कि आखिर फॉल्ट होते कहां से हैं और कैसे फॉल्ट होते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं बड़ी स्क्रीन पर। देखिए मित्रों, मैं आपको दिखाता हूं ये एक स्लाइड है। इसमें देखिए, हमें गौर से देखिए, 3 बल्ब दिखाई दे रहे हैं। ये एक बल्ब है जिसमें हमने करंट दिया तो ये जल गया, ये बल्ब सही है। और इस बल्ब को देखिए, ये बल्ब खराब है। और इस बल्ब को भी देखिए, ये बल्ब भी खराब है। यानी ये 2 बल्ब खराब है, पहला सही, दोनों खराब। अब ये दोनों खराब कैसे हैं? देखिए, इस बल्ब में ये फिलामेंट इसका टूटा हुआ है, यानी ये ओपन होके खराब हुआ है। आया समझ में? खराब इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, लेकिन ये ओपन है और ये शॉर्ट है। तो इसी तरह से हमारे LCD LED के सारे पार्ट्स, मोबाइल के सारे पार्ट्स 2 ही तरह से खराब होते हैं। या तो कोई चीज ओपन हो गई होती है या शॉर्ट हो गई होती है। इसमें हम सप्लाई देंगे, इसको कोई असर नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। और इसमें हम सप्लाई देंगे तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, गर्म होगी या हीट होगी। कोई भी चीज़, कोई IC शॉर्ट होती है तो या तो गर्म होती है या हीट होती है। इससे भी गर्म होगा, इसको लगाते ही फ्यूज उड़ जाएगा या MCB कट ऑफ कर जाएगी। तो हमें पता लगा कि 2 तरह से खराब होते हैं कोई भी पार्ट, या तो ओपन होकर या शॉर्ट होकर। आया समझ में? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। देखिए, अब इनको टेस्ट करने का सही तरीका क्या है वो आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको जो मल्टीमीटर दिखाया था, ये उसी मल्टीमीटर की पिक है। इस मल्टीमीटर का हमें कैसे यूज करना है? कोई भी पार्ट चेक करने के लिए हम कोई पुर्जा चेक करेंगे, या कोई ट्रैक चेक करेंगे, या सप्लाई चेक करेंगे। केवल 3 ही चीजें चेक करनी होती हैं हमें। तो इस मल्टीमीटर का सही उपयोग क्या है, कैसे चेक करें, हम दिखाता हूं आपको। देखिए, इस मल्टीमीटर में हमें विशेषकर, ये बहुत सारे फंक्शन है इसमें, लेकिन हमें केवल 3 चीजों पर फोकस करना है। नंबर 1, बजर मोड, ये रहा। नंबर 2, डायोड मोड, वो भी यही रहा। इसमें बजर मोड और डायोड मोड एक ही जगह पर है, तो हमें इसको घुमाकर बजर मोड पे कर लेना है। यहां ये बजर मोड या डायोड मोड एक ही जगह है। और दूसरा है 20 वोल्ट DC वोल्टेज। DC वोल्ट का निशान होता है एक लाइन, उसके नीचे 3 बिंदी, ये दिया हुआ है।
तो यहाँ हमें 20 वोल्ट डीसी पर करना है, क्योंकि अगर 20 वोल्ट नापने हैं तो, और उससे ऊपर अगर नापने हैं तो 200 वोल्ट पर डीसी पर कर सकते हैं। हमें फिलहाल मैं 20 वोल्ट डीसी पर आपको समझाऊंगा। तो इसमें 3 टेस्टिंग होती हैं। नंबर 1 टेस्टिंग कूल टेस्टिंग, नंबर 2 हॉट टेस्टिंग और नंबर 3 बजर टेस्टिंग। तो इन तीनों टेस्टिंगों को कैसे करें? इन 3 टेस्टिंगों में सबसे ज़्यादा रोल होता है, अहम रोल इन दोनों पिनों का, ब्लैक पिन और रेड पिन। किसी टेस्टिंग में हमें ब्लैक पिन को ग्राउंड से लगाना होता है और रेड पिन टच करके हमें चेक करना होता है। किसी टेस्टिंग में रेड पिन को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। तो इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी पिन को कब कहाँ टच करना है। तो आपको बताता हूं। नंबर 1 कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। देखिए कूल टेस्टिंग, अगर हम कूल टेस्टिंग करेंगे, कूल टेस्टिंग से हमें पता लगेगा रीडिंग का। जब भी डॉक्टर या वैद्य पल्स चेक करते हैं, नब्ज चेक करते हैं, हृदय की धड़कन चेक करते हैं, तो पता लगता है कि व्यक्ति जिंदा है। इसी तरह हम पता लगा सकते हैं कि कोई पार्ट खराब है या नहीं, यहाँ पल्स आ रहे हैं या नहीं। मैं आपको एक स्लाइड और देता हूं, देखिए। मान लीजिए इस मदरबोर्ड को हमें चेक करना है। इस मदरबोर्ड में कहीं पल्स आ रहे हैं या नहीं, यानी मान लीजिए इस पॉइंट को चेक करना है, तो इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है या नहीं, ये आईसी से कनेक्टेड है या नहीं, स्पीकर के पॉइंट आईसी से कनेक्ट है या नहीं। इसके लिए हमें कूल टेस्टिंग करनी होगी। मीटर को बजर रेंज में करके यहां कर दिया, बजर और डायोड एक ही बात, तो हमें डायोड मोड पे करना है। डायोड मोड पे करके कूल टेस्टिंग के समय रेड प्रोब को ग्राउंड से लगाएंगे, रेड वाली पिन को ग्राउंड से टच कर लिया और ब्लैक पिन को टच करेंगे। जिस पॉइंट पर रीडिंग चेक करनी है, बिना करंट दिए, इसमें कोई करंट नहीं देंगे, रेड पिन को ग्राउंड से लगाएंगे और ब्लैक पिन को टच करेंगे, तो मीटर में हमें रीडिंग प्राप्त होगी। इस रीडिंग के आधार पर हमें पता लगेगा कि ये ट्रैक जुड़ा हुआ है, ट्रैक जुड़ा है और आईसी से कनेक्टेड है। अगर रीडिंग आ रही है तो आईसी से कनेक्टेड है। अगर बराबर रीडिंग है, 2 पॉइंट चेक कर रहे हैं, दोनों पर बराबर रीडिंग है, इसका मतलब आईसी सही है। कम ज्यादा रीडिंग है, इसका मतलब आईसी खराब है। और किसी एक पॉइंट पर रीडिंग है और दूसरे पर नहीं, तो इसका मतलब ट्रैक टूटा हुआ है। सिंपल। और ये थी हमारी कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग में हमें रेड प्रोब को ग्राउंड पे लगाना है और ब्लैक को पॉइंट पर टच करना है। इसके बाद हम आते हैं हॉट टेस्टिंग पर। अब हॉट टेस्टिंग में इसका उल्टा हुआ। हॉट टेस्टिंग में हम इसमें सप्लाई देंगे, करंट पहुंच गया अंदर, उसके बाद ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से टच करेंगे, ब्लैक वाली पिन को ग्राउंड से लगाएंगे और रेड पिन को टच करेंगे। कहां वोल्टेज आ रहे हैं, जहां भी हमें वोल्टेज प्राप्त हुए इसकी रीडिंग आ जाएगी कि इतना वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। यानी कूल टेस्टिंग में रेड प्रोब को ग्राउंड करना है और हॉट टेस्टिंग में ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है। अब आती है तीसरी टेस्टिंग, कंटिन्यूटी टेस्टिंग, जिसमें हम ट्रैक चेक करते हैं कि यहां से यहां तक ट्रैक है या टूट गया, यहां से यहां तक है या टूट गया, सारी सप्लाइयां चेक करते हैं। उसके लिए इसको बजर मोड पर करेंगे और किसी भी पिन को कहीं भी रखेंगे। कोई भी पिन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि लाल पिन ग्राउंड करनी है, काली पिन ग्राउंड करनी है। किसी भी पिन को कहीं भी रखिए और चेक कीजिए कि ग्राउंड से यहाँ पी बोली, यहाँ पी बोली, यहाँ पी बोली, या इस पिन को यहाँ रखिए, यहाँ पी बोली, वो तो कंटिन्यूटी चेक कराएगी। तो कोई भी पिन कहीं भी रखें। तो हमें पता लगा कि 3 टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग में रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ब्लैक से चेक करना है, हॉट टेस्टिंग में ब्लैक को ग्राउंड करना है, रेड से चेक करना है, और कंटिन्यूटी टेस्टिंग में कोई भी पिन कहीं भी रख सकते हैं। दोनों में सेम टेस्टिंग आएगी। कंटिन्यूटी में बीप बोलेगी, कूल टेस्टिंग में रीडिंग आएगी और हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज आएंगे। बस इतना फॉलो करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। ये मेरा तरीका है, आप इसी तरह से काम कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।